ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 212 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में विवाह विलंब होने के कारण, विवाह देरी से होने के कारण, विवाह समय पर नहीं होता, इनके कारणों को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे ग्रहों का गोचर कहते हैं। 9 ग्रह किसी न किसी राशि में या किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स्ड होती है। लग्न राशि और चंद्र राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के अनुसार ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब होने के कारण, विवाह विलंब होने के लिए 2 ग्रह विशेष होते हैं, शनि और राहु, कारण निर्माण करते हैं। जैसे कोई बड़ा है, बड़ा भाई बहन है, उनकी शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, मनपसंद घर खरीदने के बाद इत्यादि, ऐसे अनेक कारणों के कारण विवाह विलंब से होता है। और सप्तमेश और कारक, अब सप्तमेश कारक में शुक्र और गुरु की महादशा अंतरदशा समय पर नहीं मिलती तब भी, अब इस मेष लग्न मेष राशि की कुंडली में सप्तमेश स्वयं शुक्र है जो कारक है, तो इनकी महादशा अगर समय पर नहीं मिलेगी तो अभी भी विवाह में विलंब होता है। अब मेष लग्न मेष राशि को ये सूत्र लगाकर जानते हैं। मेष राशि मेष लग्न के लिए पहले भाव में चंद्रमा, दूसरे में गुरु, तो इसको देख लेते हैं। दूसरे में गुरु, चौथे में मंगल, षष्ठ में केतु और द्वादश भाव में सूर्य शुक्र बुध शनि राहु। ये स्थिति इस कुंडली की है। इसको सूत्र लगा के देखते हैं विवाह विलंब से कैसे होते हैं, और ये सूत्रों को लगाकर जानते हैं कि ऐसी स्थिति अगर कुंडली में है तो ये जो विवाह विलंब के सूत्र हैं इनको कैसे लगाते हैं, इसको एक एक करके जानते हैं। तो पहला सूत्र शनि और राहु कारण बनाते हैं विवाह विलंब के लिए। तो कारण कौन से होते हैं? बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसकी शादी हो जाएगी तो शादी करेंगे, नौकरी लग जाने के बाद शादी करेंगे, मनपसंद घर खरीदेंगे तो शादी करेंगे, ऐसे ये विलंब के कारण है। और सप्तम भाव और सप्तमेश जो है शुक्र है, और कारक गुरु और शुक्र, इनकी महादशा अंतरदशा समय पर नहीं मिलती तब भी विवाह विलंब से होता है। दूसरा पाप कर्तरी योग में, सप्तमेश पाप कर्तरी योग में, तो सप्तमेश शुक्र है, शुक्र पाप कर्तरी योग में पहले पीछे वाले भाव में राहु हो, शनि हो या केतु हो, और आगे भाव में राहु हो, शनि या केतु, तब ये पाप कर्तरी में आएंगे। तो इस कुंडली में पाप कर्तरी में नहीं है, परंतु शुक्र सूर्य के साथ है, शनि के साथ है और राहु के साथ है, यानी कि पीड़ित है, तो विवाह विलंब का योग बनता है। तीसरा गुरु अष्टम, तो यहाँ पे गुरु अष्टमेश नहीं है, यहाँ पे गुरु मंगल अष्टमेश है, तो ये सूत्र नहीं लगता। अब मंगल सूर्य केतु, ये 3 ग्रह, मंगल सूर्य और केतु, ये जो 3 ग्रह हैं इनका संबंध पंचम भाव से होना चाहिए और सप्तम भाव से। तो पंचम भाव का जो स्वामी सूर्य, 12वें भाव में बैठे हैं राहु के साथ और केतु की दृष्टि है, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी राहु के साथ है, केतु की दृष्टि, यानी कि सप्तमेश और पंचमेश का संबंध बन रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है और बीमारी ठीक होने के बाद विवाह करेंगे ऐसा बोल के भी विलंब होता है। और मंगल और सूर्य का अगर संबंध होता है तो मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं दृष्टि दसम भाव पे, 8वीं, तो सूर्य का और मंगल का संबंध नहीं होता है। तो अगर ऐसा संबंध होता था, मंगल की कहीं से भी सूर्य पर दृष्टि पड़ती थी, चौथी 7वीं 8वीं, तब रिश्ता तो तय होता है, परंतु झूठी अफवाह या झूठी खबर या अफवाह सुन के रिश्ता टूट भी जाता है, उसके बाद दूसरा विवाह विलंब से होता है। बीमारी के कारण, अब बीमारी के लिए कारण शनि और राहु है। शनि और राहु की स्थिति इस कुंडली में द्वादश भाव में है, और लंबी बीमारी होती है, और ये दोनों ग्रह रोग रिपु ऋण के ही भाव को देख रहे हैं, तो लंबी बीमारी के कारण भी विवाह देरी से होता है। अब मंगल और सूर्य के प्रभाव से, मंगल और सूर्य का प्रभाव कैसे, तो जो मंगल है वह कर्क राशि में स्थित है, सूर्य दृष्टि संबंध में नहीं हो रहा, सूर्य के पास 1 की दृष्टि और मंगल के पास 3 है, तो ये संबंध नहीं हो रहा। तो इस कुंडली में चोट चपेट दुर्घटना के कारण बीमारी होगी और उससे विवाह विलंब होगा, तो ऐसा ये सूत्र नहीं लगता। अब स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र सूर्य के साथ है तो पीड़ित है,
तो ये सूत्र लगता है, तो विवाह विलंब से। सप्तम भाव में शुक्र, अब शुक्र सप्तम भाव में नहीं है, पर मान लेते हैं सप्तम भाव में शुक्र है और लाभ भाव में सप्तमेश, तो अब ये स्वयं शुक्र होने के कारण शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं और शनि पंचम भाव में, शनि तीसरे दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, तब भी विवाह में देरी होगी। और गुरु द्वादश भाव में, तो यानी कि गुरु का संबंध ना तो सप्तम भाव से ना पंचम भाव से, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, मंगल चतुर्थ भाव में और सूर्य पहले भाव में, तो ऐसी भी स्थिति, तो मंगल की चंद्रमा पे चौथी दृष्टि और सूर्य की भी चंद्रमा पे सातवीं दृष्टि के कारण भी विवाह विलंब से होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक होते हैं, तो शुक्र सूर्य के साथ आते हैं, तो इस कुंडली में ये सूत्र नहीं लगता। अब वृषभ लग्न वृषभ राशि में पहले भाव में गुरु चंद्रमा, तीसरे भाव में मंगल, पंचम में केतु और एकादश में सूर्य शनि राहु शुक्र बुध, ये स्थिति है। अब इस स्थिति को पहला सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र ऐसा है, शनि राहु के कारण विवाह विलंब से होता है। तो शनि राहु, अब इस कुंडली में शनि राहु एक साथ है और पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। पंचमेश जो प्रेम संबंध के कारक है, तो इस भाव को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह विलंब से होता है। और इसी में सप्तमेश और शुक्र और गुरु, इनकी महादशा अगर समय पे नहीं मिलती, अंतरदशा समय पे नहीं मिलती, तब भी विवाह विलंब से होता है। दूसरा, अब जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, सप्तमेश मंगल के ना आगे ना पीछे कोई पाप ग्रह नहीं है, तो यह भी सूत्र नहीं लगता। अब कुंडली में गुरु अष्टमेश, अब यहाँ पे कुंडली में गुरु है पर अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठते हैं, तो विवाह विलंब से होते हैं। और जो गोचर के ग्रह है, गोचर के ग्रह जब सप्तम भाव से जाते हैं सप्तम भाव के ऊपर से, तब विवाह तय होता है। तो गोचर के गुरु की भी आवश्यकता होती है, अगर सप्तम शनि है और कारक राहु बनते हैं तब इनकी आवश्यकता होती है। तो शनि राशि परिवर्तन 2.5 साल में करते हैं, राहु 1.5 साल में और गुरु 1 वर्ष में, तो ये विलंब से विवाह के योग बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रह मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं इसलिए। अब चौथा सूत्र, मंगल सूर्य केतु का संबंध पंचम और सप्तम भाव, सप्तमेश और पंचम से, तो पंचमेश ये और सप्तम ये है, तो संबंध किसका बनना चाहिए? तो पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और केतु राहु केतु भी संबंध बना रहे हैं, सूर्य राहु केतु और मंगल की दृष्टि नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगता। पर इसी में दूसरा सूत्र, मंगल और सूर्य गतिमान है, रिश्ता पक्का होता है और किसी झूठे कारण से ये हो जाता। तो अब जो सप्तमेश है वो स्वयं मंगल है, पर मंगल का संबंध सूर्य से नहीं हो रहा है, इसलिए ये सूत्र नहीं लग रहा। अब बीमारी के कारण, तो बीमारी के कारण देख लेते हैं। तो बीमारी शनि और राहु देते हैं, तो शनि राहु एकादश भाव में है, ये भी बीमारी का ही घर है, छोटी बीमारी का ही घर है, इसमें इनकी स्थिति है, तो लंबी बीमारी हो सकती है और उसके कारण भी विवाह विलंब से होगा। मंगल का और सूर्य का प्रभाव नहीं है, मंगल का और सूर्य का प्रभाव नहीं होने के कारण ये वाला सूत्र नहीं लगता। स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, शुक्र सूर्य के साथ है, पीड़ित है, तो विवाह विलंब से। सप्तम भाव में शुक्र हो और मंगल की स्थिति एकादश भाव में और शनि पंचम भाव में, शनि तीसरे दृष्टि से शुक्र को देखेगा और शनि सातवीं दृष्टि से लग्न सप्तमेश को देखेगा और गुरु की स्थिति द्वादश भाव में होगी, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल, तो मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर और गुरु पहले भाव से सातवीं दृष्टि से, ऐसी अगर किसी की कुंडली है तब भी उसमें विवाह में विलंब होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र देखा जाता है, अगर ये पुरुष की कुंडली है तो शुक्र सूर्य से अस्त है, तब भी विवाह विलंब से होता है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा पहले भाव में, दूसरे भाव में मंगल, चतुर्थ में केतु, दशम भाव में शुक्र सूर्य बुध शनि राहु केतु, द्वादश में गुरु। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगाते हैं। शनि राहु युति में है और यही कारण निर्माण करते हैं सप्तमेश संबंध बना के कि विवाह में विलंब किस कारण होता है। तो बड़े भाई बहन की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए,
मनपसंद घर बन जाए उसके बाद शादी करेंगे, ये कारण शनि और राहु निर्माण करते हैं। और सप्तम भाव और कारक, सप्तम भाव का स्वामी कौन है? तो गुरु, स्वयं कारक में ही आ गए। तो शुक्र और गुरु की महादशा समय पे नहीं मिलने के कारण, अंतर्दशा समय पे नहीं मिलने के कारण भी विवाह विलंब से होता है। दूसरा सूत्र सप्तमेश, स्वयं गुरु, गुरु के आगे और पीछे अशुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह नहीं है, तो ये वाला सूत्र नहीं लगता। शनि या राहु यहाँ पर होंगे तो ये पाप कर्तरी में आ जाएंगे, सप्तमेश, ये सूत्र नहीं लगता। अब तीसरा अष्टमेश, तो यहाँ पर अष्टमेश शनि है। अगर अष्टमेश शनि सप्तम भाव में आते हैं और सप्तम भाव से शनि का गोचर होगा तो वो 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, राहु 1.5 साल में और गुरु 1 साल में, तो इनके कारण भी विवाह में विलंब होना ये कारण बनता है। अब मंगल सूर्य केतु का संबंध सप्तमेश और पंचमेश से होता है, तब भी विवाह विलंब होता है। तो जान लेते हैं मंगल सूर्य केतु। तो मंगल का संबंध पंचम भाव से, तो 1 2 3 4, मंगल का संबंध दृष्टि से पंचम भाव पे हो रहा है। और जो सप्तमेश गुरु है, गुरु का संबंध, गुरु के पास तीसरी दृष्टि नहीं, यानी कि दृष्टि संबंध भी नहीं, युति संबंध भी नहीं, और जो राहु है, केतु का संबंध नहीं हो रहा, तो ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध मंगल सूर्य केतु से नहीं बनता। अब बीमारी के कारण बीमारी के लिए शनि और राहु कारण होते हैं। तो जो बीमारी का षष्ठ भाव का स्वामी है, रोग रिपुरण का जो स्वामी है, वो मंगल कर्क राशि में नीच राशि में बैठा है, पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण लंबी बीमारी हो सकती है और वो ठीक होने के बाद शादी करेंगे, ऐसा विचार होने के कारण भी विवाह देर से होता है। और स्त्री की कुंडली में शुक्र पीड़ित, तो स्त्री के कुंडली में शुक्र पीड़ित कैसे देखते? तो शुक्र सूर्य से अस्त है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसी अवस्था में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में शुक्र और पंचम भाव में शनि और गुरु की स्थिति एकादश भाव में होगी, तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर, शनि की 7वीं दृष्टि गुरु पे, ऐसी अवस्था में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, मंगल चतुर्थ भाव में जो चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, सूर्य पहले भाव में 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, ऐसी अवस्था में भी विवाह विलंब से होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक होते हैं, तो शुक्र सूर्य से अस्त हैं तो विवाह विलंब से होगा। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए चंद्र मंगल लग्न में, तीसरे भाव में केतु, भाग्य भाव में सूर्य शुक्र शनि राहु बुध और एकादश में गुरु। पहला सूत्र, शनि राहु का संबंध, शनि के पास 3 दृष्टियां, 1 2 3 कारक को प्रभावित कर रहे हैं। शनि के पास 7वीं दृष्टि, शनि के पास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि, गुरु की राशि है, पर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। शनि और राहु का संबंध, शनि की 10वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है और वहां पर गुरु की राशि है और गुरु एकादश भाव में है। संबंध शनि का और राहु का कारक से होने के कारण कोई बड़ा भाई बहन हैगा, उसकी शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, मनपसंद घर खरीदने के बाद, ऐसे कारणों के कारण विवाह में विलंब होता है। और सप्तमेश जो शनि है, तो शनि की महादशा अंतरदशा और कारक शुक्र की महादशा अंतरदशा अगर समय पे नहीं मिलती तब भी विवाह में विलंब होता है। दूसरा सूत्र सप्तमेश, सप्तमेश स्वयं ही पाप ग्रह है, तो उसके लिए ये सूत्र नहीं लगता। अब गुरु अष्टमेश है, यहाँ पे गुरु अष्टमेश नहीं है, यहाँ पे शनि अष्टमेश है। तो शनि भी अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो शनि 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं, तो इस भी कारण से 2.5 साल तक वेट करना होगा, तो ये भी विवाह में विलंब करता है। मंगल सूर्य केतु ये 3 ग्रह का संबंध पंचम भाव और सप्तम भाव से, तो इस कुंडली में सप्तमेश है जो वो है शनि, तो शनि का संबंध केतु के साथ, तो केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये इसके साथ सूत्र लगता है प्रभावित, तो किसी भी प्रकार से संबंध बनता है। और मंगल सूर्य, अब मंगल सूर्य का संबंध नहीं बनता है, परंतु सप्तम भाव का स्वामी शनि है, शनि के साथ राहु है,
और इस कुंडली में केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसी अवस्था में रिश्ता होता है, पर झूठे किसी कारण समझने के कारण, अफवाह सुनने के कारण विवाह टूटता है और उसके बाद दूसरा विवाह होने के लिए विलंब होता है। अब बीमारी के कारण, तो बीमारी कौन से कारग्रहों को देखते हैं? शनि और राहु। शनि राहु युति में है, शनि की दृष्टि है, तो बीमारी के घर पे शनि की 10वीं दृष्टि है, तो बीमारी के कारण भी विवाह में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि 9वीं 10वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। गुरु की जो धनु राशि है उसको देख रहे हैं, और ये रोग का घर है, तो बीमारी के कारण बीमारी लंबी होगी और वो ठीक होने के बाद शादी करेंगे, इस कारण से विवाह में देरी होती है। मंगल और सूर्य का दृष्टि संबंध भी नहीं है और युति संबंध भी नहीं है। स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र सूर्य से अस्त होता है तब पीड़ित होता है। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ है, और शनि पंचम भाव में, और एकादश भाव में गुरु। तो कारक, तो शुक्र के ऊपर शनि की 3री दृष्टि और गुरु के ऊपर 7वीं दृष्टि, ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बनती है तो विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल, तो मंगल चतुर्थ भाव में रह के 4थी दृष्टि से सप्तम के मंगल को देखेंगे, और सूर्य लग्न में बैठ के चंद्रमा को देखेंगे। ऐसी स्थिति में भी विवाह देर से होता है। पुरुष के लिए शुक्र देखे जाते, तो शुक्र की स्थिति सूर्य के साथ होने के कारण सूर्य अस्त है। सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए पहला सूत्र शनि और राहु, तो शनि राहु युति में है और यह मृत्यु का भाव है, इस भाव में बैठे हैं। अब इस भाव में बैठकर शनि हालांकि कारक होते हैं, परंतु बीमारी के लंबी बीमारी देते हैं, तो इस कारण से लंबी बीमारी देते ये एक कारण है। और बड़े भाई बहनों की शादी हो जाए, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, इस कारण के बाद शादी करेंगे, ये पहला सूत्र। और उसी में सप्तमें शनि है। शनि और शुक्र गुरु की महादशा समय पे नहीं मिली, अंतरदशा समय पे नहीं मिली, तब भी विवाह विलंब से होता है। पाप कर्तरी में सप्तमें स्वयं पाप ग्रह है। अब अष्टमेश शनि, तो अष्टमेश गुरु है पर सप्तम भाव में नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगता। फिर भी सप्तम भाव का स्वामी जो शनि है वो राशि बदलने के लिए 2.5 वर्ष लेते हैं, तो ये गोचर में जब राशि बदलते हैं तो समय ज्यादा लगता है, तो इस भी कारण से विवाह देर से होता है। मंगल सूर्य केतु का संबंध पंचम और सप्तम भाव से होता है, तो देख लेते हैं। तो मंगल का संबंध 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर पड़ रहा है, केतु का संबंध, और ये दोनों ग्रहों का संबंध कैसे बन रहा है? तो सप्तमें स्वयं जो शनि है वो किनके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ और राहु के साथ केतु का, तो इस कुंडली में ये वाला सूत्र लगता है। और ऐसा जब लगता है तो विवाह तय होता है, और किसी कारण से वह झूठे अफवाह को सुन के वो रिश्ता टूट जाता है और दूसरा विवाह होने में विलंब होता है। अब बीमारी का कौन सा कारण है? उसी के लिए राहु और शनि बीमारी के लिए है। पुरुष के लिए राहु शनि और स्त्री के लिए शुक्र। अब इनकी स्थिति तो अष्टम भाव में है, तो ये बीमारी के कारण विवाह देर से होगा। और अगर मंगल और सूर्य का संबंध बनता है तो मंगल की 7वीं दृष्टि शनि की 6ठ भाव पर पड़ रही है, और दूसरी जो राशि है अष्टम भाव पर भी 8वीं जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। 7वीं 6ठ भाव पे, सप्तम भाव पर 8वीं, तो संबंध मंगल का बन रहा है और सूर्य शनि के साथ बैठा है। तो ऐसी अवस्था में भी चोट चपेट की दुर्घटना होती है और उसके कारण कोई बीमारी होती है, तो वो ठीक होने में समय लगता है, और फिर उसके बाद शादी। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र अष्टम भाव में है और सूर्य के साथ है, अस्त है, पीड़ित है, और भी शनि राहु है उसके साथ पीड़ित है, तो विवाह विलंब से। सप्तम भाव में शुक्र और पंचम भाव में शनि, तो शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण, और शनि स्वयं सप्तमेश है, इसमें भी विवाह विलंब से होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल 4th भाव से 4थी दृष्टि से देखेंगे, सूर्य लग्न भाव से 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तब भी विवाह विलंब से होगा। यानी कि चंद्रमा सप्तम में, सूर्य लग्न में और 4th भाव में मंगल, अगर ऐसी स्थिति है तो भी विवाह विलंब से होता है। पुरुष के लिए शुक्र कारक होते हैं और कारक शुक्र सूर्य के साथ होने के कारण अस्त है, तो विवाह विलंब से होता है। अब कन्या लग्न, कन्या राशि, पहले भाव में केतु चंद्रमा, सप्तम भाव में सूर्य शुक्र शनि राहु बुध, भाग्य भाव में गुरु और एकादश भाव में मंगल, ऐसी स्थिति है। अब इसको पहला सूत्र लगाते हैं। शनि राहु की स्थिति
सप्तम भाव में वो लग्न को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और सप्तमेश गुरु है तो गुरु कारक में आते, तो शुक्र और गुरु ये दोनों की महादशा अंतरदशा अगर समय पे नहीं मिलती है तब भी विवाह में देरी होती है। और ये सप्तम भाव में बैठे हैं तो बड़े भाई बहनों की शादी, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, तो इस कारण से भी विवाह विलंब होता है। अब सप्तमेश जो है गुरु है, गुरु के आगे पीछे पाप ग्रह नहीं है तो पाप कर्तरी में नहीं है। अब अष्टमेश गुरु, तो अष्टमेश गुरु, अष्टमेश यहाँ पे मंगल है तो ये सूत्र भी नहीं लगता। सूर्य मंगल केतु ये तीन का संबंध सप्तम भाव से और पंचम भाव से। अब मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है और राहु केतु तो सप्तम भाव, ये सूत्र पूरा लगता है। सप्तम और पंचमेश के साथ ये तीनों ग्रह मंगल सूर्य केतु। अब केतु की दृष्टि है, शनि ऑलरेडी उधर सूर्य के साथ है, बुध है, शुक्र है और शनि राहु है और सूर्य, ये तो तीन ग्रह सप्त विवाह विलंब के लिए कारक बन गए। और पंचम भाव को मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहे, नीच राशि के मंगल है, केतु की पांचवी दृष्टि है। इस प्रकार ये सूत्र पूरा लगता है। अब ये कुंडली में ये सूत्र लगता है तो क्या होता है, जब ये शादी तय होगी और झूठे कारण के कारण, अफवाह के कारण ये रिश्ता टूट भी जाएगा और विवाह, दूसरा विवाह विलंब से होगा। अब बीमारी के कारण विलंब से होता है तो बीमारी के लिए भी शनि और राहु जवाबदार होते हैं। शनि राहु केतु प्रभावित है तो शनि और राहु लग्न को देख रहे हैं और लग्न में केतु है तो ये भी सूत्र बीमारी के कारण विवाह में विलंब होगा। सूर्य का और मंगल का इधर पे संबंध नहीं होता, युति भी नहीं है और दृष्टि भी नहीं है। अब स्त्री के लिए शुक्र खराब होना, तो शुक्र सूर्य से अस्त है और शनि और राहु के साथ है, ऐसी अवस्था में भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में शुक्र, शुक्र की स्थिति है, अगर शनि पंचम भाव में और तीसरी दृष्टि से देखते हैं और गुरु द्वादश भाव में, ऐसी अगर स्थिति है, शुक्र सप्तम भाव में, गुरु द्वादश भाव में और शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखते हैं, तब भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल और पहले भाव में सूर्य, ऐसी स्थिति होती है तब भी विवाह विलंब से होता है। पुरुष की कुंडली में सूर्यास्त होता है तो विवाह देरी से होता है, तो सूर्य के साथ शुक्र है तो शुक्रास्त है तो विवाह देरी से होगा। तुला लग्न, तुला राशि के लिए चंद्रमा पहले भाव में, षष्ठ भाव में सूर्य, शनि राहु शुक्र बुध, अष्टम भाव में गुरु और दसम भाव में मंगल, द्वादश भाव में केतु, ये स्थिति। पहला सूत्र, शनि राहु एक युति में है तो बड़े भाई बहन की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मनपसंद घर बन जाए, उसके बाद शादी करेंगे तो ये कारण तैयार होता है। अब सप्तमेश जो मंगल है, मंगल की और गुरु शुक्र की महादशा समय पे नहीं मिलती है तब भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तमेश मंगल है, मंगल के आगे पीछे पाप कर्तरी योग नहीं बनता है। अष्टमेश, अब अष्टमेश यहाँ पे शुक्र बनते हैं तो ये सूत्र नहीं लगता। अब मंगल सूर्य केतु का संबंध ये दोनों पंचम और सप्तम से होता है क्या, तो मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, मंगल की आठवीं दृष्टि, और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो स्वयं मंगल है और मंगल पर 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि है, केतु की नहीं है, तो ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। ये सूत्र ना पंचम और ना सप्तम, सिर्फ मंगल की आठवीं दृष्टि है। पंचम भाव और सप्तम भाव ये तीन ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए तो ये नहीं, ये वाला सूत्र नहीं लगता। बीमारी के कारण, तो बीमारी के लिए भी शनि राहु केतु हैं तो बीमारी के घर में शनि राहु की स्थिति है, ऐसी स्थिति में बीमारी ठीक होने में समय लगता है और फिर बीमारी ठीक होने के बाद विवाह करेंगे, ऐसे विचार होते हैं। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र भी षष्ठ भाव में शनि राहु सूर्य के साथ है तो शुक्र पीड़ित है तो बीमारी के कारण विवाह विलंब से। सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति और पंचम भाव में शनि और सप्तमेश मंगल एकादश भाव में और गुरु द्वादश भाव में, तो शनि की तीसरी दृष्टि से शुक्र प्रभावित होंगे, शनि की सातवीं दृष्टि से सप्तमेश मंगल प्रभावित होंगे और शुक्र तीसरी दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं और सप्तमेश सातवीं दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं और गुरु जो है द्वादश भाव में है जिसका कोई दृष्टि संबंध नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा है,
चौथे भाव में मंगल है तो चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। सूर्य लग्न में है, सूर्य सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। ये भी सूत्र विवाह को विलंब करता है। पुरुष की कुंडली में सूर्य अस्त होता है तो विवाह विलंब से होता है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए 8 नंबर से शुरू होता है। चंद्र पहले भाव में, पंचम भाव में सूर्य शुक्र शनि राहु बुध, सप्तम में गुरु, भाग्य में मंगल के, एकादश में केतु। ये स्थिति पहला। तो शनि और राहु तो साथ ही चल रहे हैं। शनि राहु साथ में होने के कारण बड़े भाई बहनों की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मनपसंद घर बन जाए, ऐसी स्थिति हो बनती है और उसके बाद विचार आता है कि हम शादी करेंगे, तो विलंब का कारण है। सप्तमेश शुक्र है और गुरु की स्थिति सप्तम भाव में है, पर गुरु और शुक्र कारक होते हैं तो इनकी महादशा समय पे नहीं मिलेगी, तो अंतरदशा समय पे नहीं मिलेगी, तब भी विवाह विलंब से होता है। दूसरा, सप्तमेश शुक्र है, शुक्र स्वयं पाप ग्रह के साथ में ही है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब अष्टमेश यहाँ पे बुध है, ये सूत्र नहीं लगता। अब मंगल केतु सूर्य, ये 3 ग्रहों का संबंध सप्तम भाव और पंचम भाव से होना चाहिए। तो अब मंगल की स्थिति भाग्य भाव में है, सूर्य और केतु, सूर्य राहु के साथ है और केतु सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, परंतु ये पूरा सूत्र नहीं लग रहा। अगर ये पूरा सूत्र लगता तो ऐसी स्थिति में विवाह तय होता है, किसी बदनामी के कारण टूटता है और फिर दूसरा विवाह होने में विलंब होता है। अब बीमारी के कौन से कारण? तो शनि राहु युति में चल रहे हैं और शनि राहु युति में चलने के कारण लंबी बीमारी होती है और मंगल सूर्य का संबंध नहीं हो रहा। शनि राहु साथ में है तो लंबी बीमारी दिखाएंगे और उनकी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, उसके कारण भी विवाह विलंब से होगा। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र सूर्य और शनि राहु के साथ तो ऑलरेडी पीड़ित है, तो विवाह विलंब से होगा। सप्तम भाव में शुक्र और पंचम भाव में शनि ऑलरेडी पंचम भाव में है, पर मान लेते हैं शुक्र इधर पे है और गुरु द्वादश भाव में, तो शनि की तीसरी दृष्टि से शुक्र प्रभावित होगा और शुक्र स्वयं सप्तमेश है, तो ऐसी स्थिति में भी, पर गुरु का संबंध कहीं से नहीं होगा, ये 2 भाव में, गुरु द्वादश भाव में होंगे, तब भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, पहले भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में मंगल, तो मंगल की चौथी दृष्टि, सूर्य की सातवीं दृष्टि, तब भी विवाह विलंब से होता है। और पुरुष के लिए शुक्र अस्त होता है, तो शुक्र सूर्य के साथ होता है तो अस्त होता है, तब भी विवाह में विलंब होता है। धनु लग्न धनु राशि 9 नंबर से शुरू, पहले भाव में चंद्रमा, चौथे में शुक्र बुध सूर्य शनि राहु, षष्ठ में गुरु, दशम भाव में केतु, ये स्थिति है। और मंगल की स्थिति कर्क राशि में है, चौथे भाव 4 नंबर की राशि में मंगल की स्थिति है। अब सूत्र लगा के देखते हैं तो शनि राहु तो साथ में ही चल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में बड़े भाई बहन की शादी हो जाए, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, ये पहला कारण ये तैयार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शादी देर से होती है। और सप्तमेश बुध है, बुध की और शुक्र की और गुरु की महादशा अगर समय पे नहीं मिलती, अंतरदशा समय पे नहीं मिलती, तब भी विवाह देरी से होता है। अब सप्तमेश बुध ऑलरेडी शनि राहु और सूर्य के साथ है, पाप कर्तरी में नहीं है, फिर भी सप्तमेश पीड़ित है, तो विवाह विलंब से होगा। गुरु अष्टमेश, अब यहाँ अष्टमेश चंद्रमा है, ये सूत्र नहीं लगता। मंगल सूर्य केतु, ये 3 ग्रहों का संबंध पंचम भाव और सप्तम भाव से। अब मंगल सूर्य और केतु, अब मंगल का तो दृष्टि संबंध भी नहीं है, सूर्य और केतु, सूर्य के भी दृष्टि संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मंगल सूर्य केतु का पंचमेश और सप्तम भाव से, पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंध नहीं हो रहा, परंतु सूर्य का और मंगल का सप्तमेश यहाँ पर बुध है, बुध किसके साथ है? तो शनि राहु के साथ है और केतु की दृष्टि है, तो सप्तम भाव के स्वामी के साथ दृष्टि संबंध हो रहा है। और सूर्य के ऊपर भी केतु की दृष्टि है, यानी कि सप्तम भाव का जो स्वामी बुध है, सूर्य उसी के साथ है और केतु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र कुंडली में लग रहा है। और
विवाह तय होगा, किसी भी झूठा कारण समझने के कारण वो रिश्ता टूटेगा और फिर दूसरा विवाह होने में देरी होगी। अब बीमारी के कारण, बीमारी के लिए भी शनि राहु, तो शनि की तीसरी दृष्टि बीमारी के घर पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी बीमारी के बाद विवाह तय होगा। और स्त्री के लिए शुक्र, तो शुक्र सूर्य के साथ है, शनि राहु के साथ है, तो पीड़ित है। ऐसी अवस्था में भी विवाह देरी से होगा। अब सप्तम भाव में शुक्र और पंचम भाव में शनि, शनि तीसरी दृष्टि से देखता है और सप्तमेश बुध अगर एकादश में होगा तो शुक्र को भी प्रभावित करेगा, सप्तमेश को भी प्रभावित करेगा। और गुरु एकादश भाव में होगा तब भी शादी में देरी होती है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में मंगल और पहले भाव में सूर्य। सूर्य चंद्रमा को सातवीं दृष्टि से, मंगल चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तब भी विवाह विलंब होगा। और पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, तो सूर्य के कारण शुक्र अस्त होता है तो विवाह में विलंब होता है। मकर लग्न, मकर राशि 10 नंबर से, चंद्रमा पहले भाव में, तीसरे भाव में सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, पंचम में गुरु, सप्तम में मंगल, भाग्य भाव में केतु, ये स्थिति है। अब शनि राहु के साथ होने के कारण बड़े भाई बहनों की शादी हो जाए, कोई एक कारण वो हो सकता है, नौकरी लग जाए वो एक कारण हो सकता है, मनपसंद घर हो जाए, और भी इसी से संबंधित कोई कारण से भी विवाह विलंब होगा। सप्तम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, शुक्र और गुरु, इनकी महादशा अंतरदशा समय पर नहीं मिलेगी तब भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तमेश चंद्रमा है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं तो पाप कर्तरी, ये भी सूत्र नहीं लगता। अष्टमेश गुरु नहीं, अष्टमेश यहाँ पे सूर्य है तो ये वाला सूत्र नहीं लगता। मंगल सूर्य केतु का संबंध, मंगल सूर्य केतु का संबंध, तो सप्तमेश चंद्रमा है और पंचमेश शुक्र है, तो शुक्र का संबंध शनि राहु के युति में है और केतु का संबंध बन रहा है। ये सूत्र में केतु और सूर्य का संबंध बन रहा है पर मंगल का नहीं। पर मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, उसके साथ दृष्टि, तो यह सूत्र लग रहा है। मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और जो पंचमें शुक्र है वह शनि राहु सूर्य के साथ युति में है और केतु की दृष्टि है। तो ऐसे में कुंडली में जब ये योग बनता है, शादी तय होने के बाद झूठी अफवाह सुनने के बाद विवाह टूट जाता है। अब बीमारी का कौन सा कारण है, तो शनि राहु बीमारी का कारण है। तो बीमारी के कारण में, बीमारी का घर जो है षष्ठ है, उसका स्वामी बुध है, बुध युति में है, तो बीमारी के कारण भी विवाह विलंब से होगा। इस कुंडली में षष्ठेश बुध शनि राहु के साथी है। और स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र सूर्य के साथ शनि राहु के साथ पीड़ित ही है, तो इसमें भी विवाह विलंब से होगा। अब सप्तम भाव में शुक्र और पंचम भाव में शनि, तो शनि तीसरे दृष्टि से शुक्र को देखेगा और जो सप्तमेश चंद्रमा है वो एकादश भाव में होगा और गुरु द्वादश भाव में। तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पे, शनि की सातवीं दृष्टि चंद्रमा पे और गुरु द्वादश भाव में, ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल, पहले भाव में सूर्य, सूर्य की सातवीं दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, ऐसे में भी विवाह विलंब से होता है। और पुरुष की कुंडली में सूर्य के साथ अगर शुक्र अस्त होता है तो भी विवाह विलंब से होता है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए पहले भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में शुक्र बुध शनि राहु सूर्य, चौथे भाव में गुरु, षष्ठ में मंगल, अष्टम में केतु। अब ये स्थिति में शनि राहु तो साथ में चल रहे हैं, ये स्थिति जब भी होती है तो कोई बड़ा भाई बहन है उसकी शादी हो जाए, घर बनने वाला है उसकी बनने के बाद शादी करेंगे, नौकरी लगने के बाद शादी करेंगे, ऐसे और कारण है, उनके कारण से विवाह में देर होती है। और दूसरा सप्तमेश यहाँ पे सूर्य है, सूर्य शुक्र और गुरु की महादशा अंतरदशा समय पे नहीं मिलती तब भी विवाह देरी से होता है। अब सप्तमेश सूर्य है, सूर्य के पापकर्तरी योग, सूर्य स्वयं शनि राहु के साथ में है तो इस भी कारण से विवाह विलंब से होगा। अष्टमेश गुरु, तो अष्टमेश यहाँ पे बुध बनते हैं, ये सूत्र नहीं लगता। अब सूर्य मंगल और केतु का संबंध, सप्तमेश स्वयं सूर्य है और सूर्य दूसरे भाव में बुध के साथ है, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी आपस में साथ में युति में है, सूर्य और बुध। तो ऐसी अवस्था में जब भी विवाह तय होता है उसके बाद किसी झूठा कारण समझने के कारण विवाह टूट जाता है, फिर उसके बाद
दूसरा विवाह होने में देरी होती है। अब बीमारी के कारण, और बीमारी का जो चंद्रमा है, बीमारी का जो घर है वो षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव में कर्क राशि, और कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में है। ऐसी स्थिति में शनि और राहु की स्थिति जब साथ में बनती है तो कोई बीमारी होती है, और बीमारी के कारण विवाह देरी से होता है। स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र सूर्य के साथ है, शनि राहु के साथ है तो पीड़ित है, तो भी विवाह के लिए विलंब का यह सूत्र लगता है। अब सप्तम भाव में शुक्र, पंचम भाव में शनि, तो शनि शुक्र को तीसरी दृष्टि से देखेगा, और सूर्य एकादश भाव में, तो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र को, शनि की सातवीं दृष्टि सप्तमेश को, और गुरु द्वादश में हो, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में मंगल, और पहले भाव में सूर्य। सूर्य सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा, तब भी विवाह में विलंब होगा। और पुरुष की कुंडली में सूर्य से शुक्र अस्त, तो सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, तो सूर्य के कारण शुक्र अस्त हैं, तो विवाह में विलंब। मीन लग्न मीन राशि के लिए पहले भाव में शुक्र शनि बुध सूर्य चंद्र राहु, तीसरे भाव में गुरु, पंचम भाव में मंगल, सातवें भाव में केतु। अब यह स्थिति में शनि राहु तो साथ में ही चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कारण हो सकते हैं कि घर बांधने के बाद शादी करेंगे, नौकरी लगने के बाद शादी करेंगे, और घर में जो बड़ा भाई बहन है उनकी शादी होने के बाद, ऐसे कारण ये निर्माण करते हैं। और सप्तमेश बुध है, बुध की शुक्र की गुरु की महादशा अंतरदशा समय पे नहीं मिलेगी, तब भी विवाह देरी से होता है। पाप कर्तरी, तो बुध पाप कर्तरी में पाप ग्रहों के साथ में है, तो भी विवाह में विलंब होगा। अष्टमेश, तो यहाँ पे अष्टमेश शुक्र बनते हैं, गुरु नहीं है, तो ये वाला सूत्र नहीं लगता। मंगल सूर्य केतु का संबंध सप्तम भाव से और पंचम भाव से, तो पंचम भाव में मंगल की स्थिति है, और सप्तम भाव में सूर्य केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, सूर्य को केतु और केतु को सूर्य, तो ये संबंध बनता है। तो ये कुंडली में अगर विवाह तय होता है तो किसी झूठा कारण, झूठी अफवाह सुन के वह रिश्ता टूट भी जाता है, दूसरा विवाह होने में देरी होती है। अब बीमारी के कारण, तो बीमारी के कारण शनि और राहु है, इसके कारण बीमारी होती है और लंबे समय तक चलती है, और उसके कारण विवाह में देरी होती है। अब मंगल और सूर्य, तो मंगल और सूर्य का संबंध नहीं हो रहा। अब स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित, तो शुक्र पीड़ित किसके साथ, तो शनि और राहु के साथ शुक्र पीड़ित है, तो इस कारण भी विवाह विलंब से होगा। अब सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति, और पंचम भाव में शनि की, और बुध एकादश में, और द्वादश भाव में गुरु, तो शनि पंचम भाव से शुक्र को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, और शनि सातवीं दृष्टि से इस बुध को देखेंगे, और गुरु द्वादश भाव में। ऐसी स्थिति में विवाह विलंब से होता है कि गुरु का संबंध नहीं है। अब सप्तम भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में मंगल, और पहले भाव में सूर्य, तो मंगल की चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, सूर्य सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होते हैं तो भी विवाह देरी से होता है, तो शुक्र सूर्य के साथ है तो अस्त है, इस प्रकार विवाह में विलंब होता है। विवाह में विलंब होने के कारण मेष लग्न मेष राशि से लेके मीन लग्न मीन राशि तक सूत्र बताए। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।